Hello everyone, good evening to all. My name is आशीष सिंह एंड आई एम अ SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरा काम है आप सभी को सही एडवाइस देना, सही रिसर्च प्रोवाइड करना, टाइमली आपको बताना कि कहाँ पर बाय बन रहा है, कहाँ पर होल्ड कर सकते हो आप, कहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड जब आप ट्रेड करते हो, खासकर ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और खासकर आप जो है बाइंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सही टाइमिंग होनी चाहिए बाई करने की, सही टाइम होना चाहिए एग्जिट करने का और सही टाइम होना चाहिए ट्रेड में को मैनेज करने का। टाइमली बेसिकली आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो ट्रिक मैं बताऊंगा, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ट्रेड को पिक कैसे कर सकते हो एंड व्हेन यू एंटर इनटू द ट्रेड आपको कैसे उस ट्रेड को हैंडल करना चाहिए, चाहे आप किसी रिकमेंडेशन पे ट्रेड कर रहे हो या खुद से आपने कोई ट्रेड पिक करी है। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा एग्जिट प्लान, किस तरीके से आप ट्रेड से आपको एग्जिट लेना है। पहला पॉइंट हो गया जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन पिक योर ट्रेड, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप जब ट्रेड में एंट्री करते हो तो किस तरीके से उस ट्रेड को आपको मैनेज करना है। तीसरा आपको मैं बताऊंगा कि आप उस ट्रेड में से किस तरीके से अपनी एग्जिट बनाओगे। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आप इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देखो जब तक आपको समझ ना आ जाए कि किस तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, बाय सेल करना है। लेकिन बाय के बाद क्या करना है, कभी सेल करना है या सेल किया तो उसके बाद क्या करना है, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो भी मैं रिसर्च करता हूँ आप लोगों के साथ तो ऑलरेडी मैं शेयर करता ही हूँ, बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आप यदि ध्यान रखोगे तो आपकी ट्रेडिंग में जो है काफ़ी सुधार होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है बेसिकली हाउ टू पिक द ट्रेड, है ना, ट्रेड कैसे पिक करना है, क्या ट्रिक है ट्रेड को आप पिक करने की। तो जो मैं पिक करता हूँ ट्रेड को मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आज एक ट्रेड शेयर किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये रिकमेंडेशन में जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आज एक का जो एक ट्रेड है मैं आपको वो बताता हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेड पिक किया था 9:20 पे इंट्राडे बाय निफ्टी 22,600 का पी, ये सबको शेयर किया था मैंने। मैं आपको बताऊँगा कैसे पिक किया था, जो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जब आते हो तो यहाँ पर यू विल सी इट कि भाई ये मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा यहाँ पे कि जिस समय मैंने शेयर किया था 9:25-26 के आसपास ये मैंने पोस्ट कर दिया था। यहाँ पर ट्रेड तो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड जाना ज़रूरी है, उसके बाद मैं उसके पीछे का जो लॉजिक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 22,400 पे, ठीक है, जो पुट साइड में जो राइटर हैं 7 लाख के आसपास है, प्लस यहाँ पर जो है 20 लाख है टोटल में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिख रहा था ज़्यादा, पुट राइटर ज़्यादा थे। तो अभी आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे ज़्यादा है तो मार्केट को इस पॉइंट को होल्ड करना चाहिए आइडली। बट एट द वेरी नेक्स्ट मैंने जो देखा 22,500 पे, जब मार्केट 22,500 के अराउंड था, वहाँ पर जो है 40 लाख है यहाँ पर, जो इंक्रीजिंगली काफ़ी जो है पेस से बढ़ रहा था। 70 लाख का डेटा यहाँ पर था, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था कहीं ना कहीं। देखो, ये एक वन पार्ट ऑफ एनालिसिस है, यहाँ पर आप एक पार्ट की एनालिसिस करते हो। इसके साथ साथ आप जब देखते हो चीज़ों को, ये तो मैंने आपको एक बता दी कि यहाँ से लगेगा आपको आइडिया ट्रेड पे करने का। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ के इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे 22,500 पे, अभी तो खैर 300 पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो पीसीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू पिक अ ट्रेड। तो ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर, जब आपको इस तरीके से दिख रहा है कि भाई जिस स्ट्राइक प्राइस के को मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ उस ट्रेड पे पीसीआर का क्या है, यहाँ पर यदि नेट चेंज इन वाई 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख के तकरीब है मॉर्निंग में, ठीक है, जैसे मान लो 22,500 मैं देख रहा हूँ और 22,500 पे मुझे इस तरह का डेटा दिख रहा है, या अभी जैसे अभी करंट में मैं देख रहा हूँ कि 22,300 पे डेटा ये है और 300 का प्राइस चल रहा है 315, 320, और 22,300 का डेटा 26 लाख से नेगेटिव है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से मैं एक ट्रेड को पिक कर सकता हूँ, है ना। और सेंटिमेंट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आके आप सेंटिमेंट चेक कर सकते हो कि ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का क्या है। तो ये 2-4 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पर आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि निफ्टी बिगन द डे विद स्लाइट गैप अप, है ना, बट इट इज़ फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 22,500। ठीक है, इसके आसपास ये एक जो है बड़ा रेजिस्टेंस फील कर रहा था। एट द सेम टाइम देयर इज अ नोटेबल इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट वाई ऑन द कॉल ऑप्शन सी, जो मैंने यहाँ पर देखा है। ठीक है,
कंपेयर टू द पुट ऑप्शन साइड। जो पुट ऑप्शन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा था। दिस सजेस्ट दैट ऑप्शन राइटर्स आर एडजस्टिंग देयर पोजीशन टू द लोअर लेवल, सिग्नलिंग अ पोटेंशियल शार्प डिक्लाइन अहेड। तो अब लोअर लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, लोअर लेवल का मतलब है कि यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो 22,000, उसी टाइम पे 22,000 पे इतना ज़बरदस्त पुट राइटर का जाना, ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई जो है काफ़ी दूरी पे जाके लोग बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टेंटली चेक करनी होती हैं जब आप ट्रेड कर रहे होते हो। तो ये हो गया आप कैसे ट्रेड को पिक करते हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप ट्रेड में एंट्री कर देते हो, समझो जब आपने इस ट्रेड में एंट्री करी 185-90 के आसपास, यानी ये यहाँ पर है, कब है 9:20 का समय। ये ट्रेड का चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। 9:20 का समय है, यानी 9:20 समवेयर अराउंड ये इस वाले कैंडल पे ट्रेड मिला। तो प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर देखो 194, है ना 194, और रेंज क्या है हमें बाई करने की 185 to 90। तो जब 185 to 90 में आएगा तब हमें बाई करना है, अभी नहीं बाई करना है। तो ये इस वाले कैंडल में हमें मौका मिल गया, 179 आ गया, राइट। तो इस वाले कैंडल में 9:25, 9:20 का ट्रेड था, एक रेंज थी, थोड़ा रेंज से बाहर चल रहा था, कोई बात नहीं, आप चाहो तो इनिशिएट कर सकते थे उस ट्रेड को। थोड़ा सा 1-2 रुपये यदि ऊपर है तो इट इज़ ओके, 2-4 रुपये ऊपर नीचे मार्केट रुकेगा नहीं आपके लिए। लेकिन एग्जैक्टली यदि रेंज में पकड़ते हैं तो यहाँ पर हमें आराम से रेंज में ट्रेड मिल गया। उसके बाद क्या करना होता है हम लोगों को, उसके बाद हमारा क्या टारगेट था, पहला टारगेट 205 के लिए। मान लो हमने 85 पे ट्रेड पकड़ा, 85 पे ट्रेड पकड़ा, ये मैंने ट्रेड पकड़ लिया 185 पे, ठीक है। ये ब्लैक लाइन, इसको मैं 185 पे मैंने एंट्री बना लिया, ठीक है जी। 185 पे एंट्री बना ली, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, हमने करी है एंट्री। उसके बाद अब मेरा पहला टारगेट 205 है, तो 205 पे मैंने, क्योंकि नहीं पता उस समय कितना बड़ा मूव आएगा, तो इसको कैसे कैटर करना है, 205 पे मैंने दूसरा, यहाँ पे मेरा एक टारगेट मुझे मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टारगेट बुक कर लिया है ब्लू कलर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट के लिए वेट करना है। तो सेकंड टारगेट क्या है अपना 225। तो 225 कहाँ है, 225 मेरा लगभग इस वाले कैंडल का हाई है, इस जगह पे 225 मेरा ये बट रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 225 के आसपास, ठीक है, 225 ये है। अब इस वाले फर्स्ट ट्रेड का मेरा ये है, इस वाले पॉइंट पे मैंने पहला ट्रेड बुक किया है। सेकंड ट्रेड मेरा ये ब्लू लाइन है। तो यहाँ पर जब मैं ट्रेड को ले रहा हूँ और जब मैंने ये फर्स्ट ट्रेड पे मैंने बुक किया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, इस वाले जोन में मैंने कहीं एंट्री करी है, ग्रीन वाले जोन में, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री है, पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। मैं बाकी के टारगेट पे लिख देता हूँ एक्चुअली, तो थोड़ा समझ आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर है, सेकंड टारगेट है 240, ठीक है, 240 का। तो यहाँ पे मुझे मेरा एग्जिट है, तीनों टारगेट मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहली एंट्री मेरी ये हो गई, ठीक है, एंट्री ये हो गई। इस वाले पॉइंट पे मैंने कहीं पे एंट्री करी, ठीक है, 185 के आसपास जो ट्रेड है। मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट करनी है। उसके बाद 205 पे मेरा पहला टारगेट है, यहाँ पर इस जगह पे। तो इस जगह पे यदि मैं जो है फिर से जो है इस वाले पॉइंट पे, यानी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले 205 के आसपास फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है कि जब ये प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, तो मुझे जो अपना एसएल है, पहले एसएल कितना था मेरा, पहले जो मेरा एसएल था 150 का एसएल है। तो मैंने 150 पे एक एसएल, ये एसएल की जो लाइन है इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बेसिकली, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। अब इस एसएल को शिफ्ट कर देना है, क्या करना है, इस एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर देना, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। जब मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया, एंट्री ले ली मैंने यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट हो गया, तो ये मेरा एसएल जो यहाँ था इस वाले पॉइंट पे 150 पे, इसको मैंने कहाँ शिफ्ट कर देना है, इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये एसएल यहाँ शिफ्ट कर दिया, टारगेट फर्स्ट हो चुका है 185। देखो उसके बाद 185 आया नहीं है, यानी कॉस्ट पे मैंने कर दिया। तो कई बार ये क्या होगा कि मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जब ये सेकंड टारगेट मेरा हो गया, यहाँ से मैंने इसको जो है, मेरा सेकंड टारगेट मुझे मिल गया इस वाले पॉइंट पे, एक्चुअली में यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, सेकंड टारगेट मिल गया यहाँ पे। तो जब सेकंड टारगेट मिल गया तो मुझे एसएल को कहाँ शिफ्ट कर देना है, फिर हटा के इस वाले फर्स्ट टारगेट पे शिफ्ट कर देना है, यानी थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। एसएल कहाँ शिफ्ट होता चला गया, एसएल शिफ्ट होता चला गया यहाँ पे। उसके बाद हम थर्ड टारगेट के लिए हैंड करेंगे।
अब थर्ड टारगेट भी मिल गया मुझे। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से आप जब ट्रेड में आते हो तो इस तरह से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए आइडियली, ठीक है, फॉर द सेफर साइड। कई बार क्या है, आपको चांस नहीं मिलेगा, एंट्री मिलेगी एकदम शूटअप करेगा मार्केट, तो और अच्छी बात है, आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट टारगेट पे आपको थोड़ा बहुत बुक कर लेना चाहिए। और यदि आप जो है नए हो, आप इनिशियली ट्रेड कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो एसएल और जो टारगेट है उसके बीच में जो समझो यहाँ पर यदि आपको एक ट्रेड मिला 180 टू 90 के आसपास, समझो आपने 185 पे पकड़ा, 205 पे 20 पॉइंट्स का आपका पहला टारगेट है, तो आप ये कोशिश करो कि आप मैक्सिमम जो है 185 पे एंट्री करके 205 या 2010 के आसपास निकल, 205 के ऊपर जाते ही आप जो है मैक्सिमम क्वांटिटी से निकल जाओ। यदि आप इनिशिएट करो, अभी आपने स्टार्ट करा है, तो आप वहाँ पर निकल जाओ, ठीक है। और उतने ही पॉइंट का डाउन साइड में आप एसएल रखो, यानी जैसे मान लो यहाँ पे 150 का एसएल है, तो 150 का एसएल है तो 185 से ऑलमोस्ट 30-35 का एसएल है, विच इज ओके, 30-35 पॉइंट प्लस माइनस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली, यदि आप फर्स्ट और सेकंड, आप या तो फर्स्ट टारगेट से यदि आपको जो एसएल मिल रहा है बराबर मिल रहा है, 1:1 के रेशो से आपका चल रहा है एसएल और टारगेट, तो फिर आप फर्स्ट टारगेट पर निकल जाओ यदि आपको सारा निकलना है। नहीं तो आप सेकंड टारगेट पे जो है यदि 1:2 या 1:1.5 आपको मिल रहा है, इस तरह का रेशो मिल रहा है, या एटलीस्ट 1:1 पे आपको निकलना है। यदि आप सारा निकाल रहे हो, आगे के ट्रेड्स को नहीं ले रहे हो, तो एटलीस्ट उतने पॉइंट्स आप ज़रूर लो यदि आपको प्रॉफिटेबल रहना है जितना आप जो है एसएल के लिए जा रहे हो। यदि यहाँ पे 30-35 पॉइंट का एसएल है तो 180 से 30 यानी 210 या 15 पे आपको मिनिमम यहाँ पे निकलना चाहिए, 215 के आसपास या 15-20 के आसपास निकलना चाहिए। 205 का पहला टारगेट है, वहाँ पे आप जरूर बुक कर लो। वो बेसिकली इसलिए है कि आप यहाँ पर यदि मार्केट आ गया, इसके बाद आप अपना जो एसएल है उसको कॉस्ट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, कॉस्ट पे शिफ्ट कर, निकलना नहीं है, ठीक है। यदि आपको सारा निकालना है तो निकलना नहीं है, आप ट्रेड को शिफ्ट कर दो, ठीक है, ट्रेड को शिफ्ट कर दो, 205, 215, 220 के आसपास तक जाके आप निकल लो यदि सारा निकालना है। और यदि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है और आप बाकी टारगेट्स के लिए भी जा रहे हो, तो आप धीरे धीरे बाकी टारगेट्स के लिए जाओ, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, मैंने आपको जो एग्जिट प्लान आपको मैंने समझाया, ये जो पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें बता दी बेसिकली, किस तरीके से आपको ट्रेड मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड ऐसे मेंटेन करना है कि आपको एटलीस्ट 1:1 के हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो है तालमेल बिठाना है। जितने पॉइंट का एसएल है उतने ही पॉइंट्स आप टारगेट के लिए जाओ यदि आपको सारा निकलना है। एग्जिट का क्या सीन होता है, एग्जिट आपको ग्रेजुअली करना है, तो आप ट्रेलिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ट्रेलिंग यूज़ कर सकते हो जब आपको बड़ा प्रॉफिट, जैसे आज का दिन क्या था, थोड़ा सा लग रहा था कि वो बड़े मोमेंटम आएंगे, तो ऐसे सिनेरियो में जब आपका पहला दूसरा टारगेट तुरंत हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आप कोशिश ये करो कि मैं थोड़ा सा दूरी से ट्रेल करूँ बड़े प्रॉफिट के लिए। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा आपको? इसको पता करने के लिए कि बड़ा मोमेंटम कैसे आ सकता है, आप आ जाओ यहाँ पे डैशबोर्ड में आओ, सुबह देखो आप, हमने सुबह से 9:20 पे ट्रेड कर रहे हैं और हमें यहाँ पे जो है 9:54 पे हम ये देख रहे हैं कि भाई 9% का डेटा नेगेटिव मिल गया है, और 9:54 तक हमें ये ट्रेड ने कहाँ पहुँचा दिया, 9:54 तक तो इसने हमें ऑलमोस्ट ये 10 बजे का बोलूँ 250 का टारगेट ही दे दिया इसने, तीनों, ठीक है, तीनों टारगेट यहाँ इस वाले इसमें हमें मिल चुके हैं, है ना, टारगेट मिल चुके हैं। तो 9:54 तक तो टारगेट मिल गया, लेकिन यहाँ पर यदि हम ट्रेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इस वाले पॉइंट पर ये जो 3 स्ट्राइक रेंज का जो एनालिसिस है डैशबोर्ड में आपको मिलेगा, डैशबोर्ड पर आओ, यहाँ पर देखो कभी ट्रेल करना है कभी नहीं करना है, कहाँ बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है कहाँ बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। आपको मैंने तीनों पॉइंट बता दिए, जब आप एंट्री कर लेते हो तो किस तरीके से ट्रेडिंग में आपको शिफ्टिंग करनी है, कब आपको ट्रेलिंग करनी है ताकि बड़े प्रॉफिट के लिए जाओ, कैसे पता लगेगा, वो आप यहाँ पर आओगे 3 स्ट्राइक में देखोगे कि भाई पुट साइड का भी ट्रेड मेरे पास है, यानी मैंने पुट बाय करा हुआ है और पुट साइड में मुझे यहाँ पर नेगेटिव दिख रही है वैल्यू 5% से ऊपर, तो मैं उस ट्रेड को थोड़ा दूरी से ट्रेल करता जाऊँगा बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। यदि आप ट्रेल करोगे तो बिलीव मी ये 390 का ही बनाया है इसने, राइट, कितना हाई बनाया है इसने, देखो 390 से ऊपर का हाई बनाया है। हम यहाँ कहाँ पर हैं अभी 250 तक, मतलब समझो 50 और 90 140 पॉइंट का और रैली भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं आप जो है और 40-50 पॉइंट इसमें बना सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट, क्या करना है आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे कि आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पर आके देखना है। उसके बाद आप देखो कि क्या यहाँ पर आपको कहाँ पर कोई एग्जिट मिल रहा है क्या लगातार,
कब तक ट्रेल करते रहना है? जब तक आपका ट्रेलिंग कट ना जाए। थोड़ा दूर से मैंने इसलिए बोला कि जब आपको 9% 10% लगातार दिख रहा है, आप धीरे धीरे ट्रेलिंग को शिफ्ट करते जाओ, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट ट्रेल शिफ्ट करो, बैठो, शिफ्ट करो, बैठो, शिफ्ट कहीं मिल नहीं रहा ना आपको एक्शन। एक ही ट्रेड में यदि आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो आपको 50 ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है पूरे दिन में। आप समझ रहे हो? ये जो एनालिसिस है ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि भाई ट्रेड देखो, एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट से शायद आप जो है काम करते हो साथ में, होपफुली वो आपको ट्रेड्स देते हूँ तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें जो है शायद कोई नहीं बताएगा, इस तरह की ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा जहाँ पर आप एक या दो ट्रेड से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। दिस इज़ द वे टू मैक्सिमाइज विद बेटर ट्रेड। भाई ये मेरा दौड़ने वाला घोड़ा है, यदि मैंने पकड़ लिया है तो मैं उसको आधे रास्ते में क्यों छोड़ूं? मैं इससे जितना निचोड़ सकता हूँ प्रॉफिट उतना निचोड़ूंगा। तो कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे क्या फैक्टर देखने पड़ेंगे? देखो हर चीज़ यदि आप समझो मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं हर एक बार या हर टाइम हो सकता है मैं आपको नहीं बताऊँ कि भाई अभी रुको, होल्ड करो। हर टाइम में हो सकता है कि मैं वो इंस्ट्रक्शन ना दूँ और आप शायद फॉलो भी ना करो उसी तरीके से। तो लेकिन जब आप खुद से इस चीज़ को देखोगे, चलो ट्रेड की एंट्री मैंने आपको बता दी है ना कि भाई इसमें ये टारगेट है, एक लिमिटेड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दे रहा हूँ, लेकिन बिटवीन द ड्यूरेशन ऐसा होगा कि आपको उस ट्रेड में हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल थिंग्स हो जाए उसके अंदर जहाँ पर आपको एक बड़े प्रॉफिट के लिए जो है अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, तो वो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। और इस ट्रेल के बीच यदि आपकी एग्जिट हो भी गई, आपने मान लो 185 पे खरीदा, 285, 300, 340 या 330 के आसपास निकाल ले, विच इज़ ओके। 100-150 पॉइंट बहुत होता है ऑप्शन बाइंग में। यदि आपने उतना बना लिया तो आपको आगे की ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको देखते जाओ, है ना। इसको देखने के बाद अपनी ट्रेड्स को आप कंटिन्यूसली करते जाओ। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स जो थे आपको समझ आ रहा होगा। और ये डेटा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको काफ़ी हेल्प करेगा यदि आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे। आपको पैनिक नहीं होना, एक ट्रेड पकड़ना है, 2 ट्रेड पकड़ना है। यदि आपकी ट्रेड्स बढ़िया और अच्छी जा रही हैं और आपको कैसे मैनेज करना है, आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, किस तरीके से ट्रेड पकड़ना है, ठीक है, ट्रेड मैंने आपको बताया। दूसरा, जब आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो क्या करना है, ये चीज़ फॉलो करनी जो मैंने आपको यहाँ बताया। आप दोबारा देखना, आपको समझ आएगा वीडियो। हो सकता है फर्स्ट फ्लो में आपको समझ नहीं आया हो, और आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कैसे ट्रेड में ट्रेल करना है, क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं, किस तरीके से ट्रेड को लेके चलने हैं आगे, वो ये सारे पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे। आप बड़ा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में, आज मैंने ट्रेड पर शेयर नहीं किया ज़्यादा, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड शेयर किया क्योंकि यही एक अच्छा मोमेंटम मुझे लग रहा था कि इसमें आएगा। 920 पे एक ट्रेड शेयर किया, और एक ट्रेड मैंने हालांकि और एक मोमेंटम ट्रेड शेयर किया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ उसके पीछे मैंने बताया भी था लॉजिक जो है, वी माइट सी अगेन 2 है ना 65 लेवल और बिलो इफ़ 22,310 का जो लेवल है ब्रेक होता है, और बाई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑफ 22,400 पी का है 164 के ऊपर यदि जाता है, टारगेट 185 नहीं 20 पॉइंट का टारगेट है, 142 नहीं 22 पॉइंट का जो है एसएल है, ठीक है। और ये 192 204 का इसने रैली बनाई है, ठीक है। और टाइमिंग है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस समय दिया उसके बाद ये शूटअप करा है बहुत अच्छे से, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है, यहाँ पर टेलीग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है मोमेंटम ट्रेड से यदि आपने कोई ट्रेड नहीं करी तो मोमेंटम ट्रेड आप पकड़ लो, बट एक अच्छी ट्रेड में किस तरीके से बने रहना है उसके मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई। कैसे पिक करना है ट्रेड, कैसे एंट्री करनी है, फिर ट्रेड के अंदर जाते हो तो कैसे मैनेज करना है, कैसे उसमें से मैक्सिमाइजेशन उस ट्रेड से करना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोज 3 कॉन्सेप्ट। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। मेरा जो है जो भी आप कमेंट करोगे मैं आपको बताऊंगा, आंसर दूंगा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकेस आपको चाहिए जो ट्रेड्स हैं तो आप ये रिसर्च पे आप जाके देख सकते हो जो भी, क्योंकि जो भी ट्रेड्स मैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ता हूँ आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड में जाके देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वाई आई एम सेइंग सो। ये ऑलमोस्ट हम 80 to 90% की एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे हैं काफ़ी समय से। और जो ये ट्रेड मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर जो गई है ये ट्रेड 165 पे, ये भेजा था 2:13 पे, तो 2:13 पे ये ट्रेड है। यहाँ पे आप देखोगे 2:13 का ट्रेड है, इस कैंडल पे दिया था ये ट्रेड, इस कैंडल पे दिया था। उसके बाद देखो एक कैंडल बना है। टाइमिंग इज़ इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड कि यहाँ पर ये ट्रेड बना है 165 के ऊपर, इसने ये एंट्री कर दिया। उसके बाद इसने जो हाई बनाया है 203 का बनाया है, तो ये पॉइंट हमने कैप्चर किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझ रहे हो आप, ठीक है। 14-13 से 14-13 पे दिया था। अब ये कैसे ट्रेड पकड़ा इसको भी मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा
कि ये लेवल्स किस तरीके से पकड़े हैं और किस तरीके से डेटा के हेल्प से हमें ये हेल्प हुई है कि इस तरह के ट्रेड्स को, इस तरह के मोमेंटम ट्रेड्स को किस तरीके से पकड़ा जाए और किस तरीके से प्रॉफिट को बनाया जाए। ऑलराइट, तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आई होप कोई क्वेरी है आप पूछेंगे, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।